आज जो है मैं बात करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में कि कैसे आपको इस टॉपिक में बात करना ज़रूरी है। एक्चुअली हम जो है अपने फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं पर हमेशा मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हम मान लीजिए कि अगर किचन में काम कर रहे हैं तो हाथ जल गया या फिर चाकू से कट गया तो हम तुरंत ही जाके उसमें कुछ ना कुछ एंटीसेप्टिक जो है लगाते हैं। तो हम जो है हमेशा छोटी सी छोटी चोट पर अवेयर हो जाते हैं, लेकिन जो हमको माइंड में स्ट्रेस आ रहा है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर हम जो है अचानक से हंसते हंस रहे हैं, लाइफ में खुश थे, पर थोड़ी देर बाद जो है अचानक से देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा लो, अंदर से सैड फील कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम फिर अपने डेली एक्टिविटी में लग जाते हैं और जो है उस चीज को इग्नोर करते हैं। फिर धीरे धीरे जो वो सैडनेस है, वो लोनलीनेस है, वो बढ़ते ही जाती है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज होते जाता है। फिर अचानक से हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सब चीजों से हम डील क्यों नहीं करते? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीप्ति टांडेल, आपकी अपनी पर्सनल फैसिलिटेटर। हम यहाँ पे जनरली बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में और सेल्फ लव के बारे में कि कैसे ये सब चीजें जो हैं आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती हैं। आप जो है अगर अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बस डेली अपनी जो लाइफ की डेली एक्टिविटी है उसमें बस ये चार चीज़ों को शामिल करके देखिए। आपका जो है मेंटल हेल्थ, जो स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, जो आपको टेंशन आता है या फिर एंगर इशू है या फिर किसी भी तरीके से आप लोनलीनेस फील करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे गायब हो जाने लगेंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने अपने आप को हील कर लिया। तो इसके लिए आप जो है सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मेंटल हीलिंग का कुछ कोर्स ले सकते हैं, जिसके लिए या फिर मैं ही आपको गाइड कर सकती हूँ। और आपको अगर मेरे से गाइडेंस चाहिए तो आप जो है नीचे नंबर पर जरूर एक बार कांटेक्ट करें और अपना पर्सनल कंसल्टेंसी सेशन बुक करें, जिससे मैं आपको जो है बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपको अपने फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। और एक और बात, अगर आप अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो आपका फिजिकल हेल्थ जो है ऑटोमेटिक जो है क्लीन हो जाएगा। आपको अगर कोई इशू है, जैसे प्रॉब्लम है कि किस तरह फीवर जल्दी आ जाता है, सर्दी खांसी जल्दी आ जाती है, तो अगर आप जो है अपना मेंटल स्टेट को सुधारते हैं, अपने मेंटल स्टेट पे काम करते हैं, तो आपका फिजिकल हेल्थ भी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डेली एक्टिविटी में इन चार चीजों को फॉलो करना है और उसमें से पहली चीज है टॉक। आपको बातें करनी है, आपको किसी से भी शेयर करना है जो आप फील कर रहे हैं, और अगर किसी और से शेयर नहीं कर रहे हैं तो अपने आप से शेयर कीजिए। आप डेली अपनी लाइफ में कम से कम 10 मिनट जरूर निकालिए बातें करने के लिए, क्योंकि हमारे जो लाइफ है अभी डे टू डे लाइफ इतना बिजी हो गया है कि हम जो है अपने आप से भी बात करने के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, और किसी और से भी कुछ जो हमको बात करना है उसी टॉपिक में बात करते हैं पर अपने बारे में बात नहीं करते। तो अगर आप अपनी लाइफ में जो है बातों को 10 मिनट अपने लिए, अपने बातों को सुनने के लिए टाइम देते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होना लगेगा। आप जो अगर किसी की चीज के बारे में टेंशन ले रहे हैं, उसी चीज के बारे में आप अगर अपने आप से ही बात करते हैं, तो आपका माइंड जो है आपका दोस्त बनेगा और वो जो टेंशन क्यों आ रहा था उस चीज का वो जो है रीजन बताएगा और आपका टेंशन जो है ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको अपने आप से बातें करनी है, कम से कम डेली एक्टिविटी में यार बस 10 मिनट निकालना है। आप 10 मिनट अपने आप से बातें करके देखिए। आपको क्या करना है, जो भी आपके माइंड में है उसको अपने आप को बताना है कि मैं आज ऐसा फील कर रही थी, क्यों फील कर रही थी, मैंने इस बारे में सोचा लेकिन मुझे इस बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ये नेगेटिव चीजें हैं, मुझे इसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए था। या फिर आप किसी जो आपके नोन पर्सन है जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसके साथ बैठकर बातें कीजिए। वो अगर आपको टाइम देता है कि चलो 10 मिनट बैठते हैं, तुम अपने बारे में बताओ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, तो हमें बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट आप जो कर सकते हैं अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस, वो है वॉक। आपको अगर आप अपने आप से बातें कर रहे हैं उस टाइम आप वॉक कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जो है 1 या 2 किलोमीटर का वॉक जरूर लीजिए। इससे क्या होता है, आपका ब्लड ब्लड प्रेशर जो है, वो जो शुगर लेवल है वो जो है डिक्रीज होता है और आपका जो माइंड है उसको एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है
जो आप जो डेली अगर आलसी कहीं पे पड़े रहते हैं या कुछ भी काम वगैरह करते रहते हैं, तो मीन्स आपका ध्यान जो है कहीं ना कहीं बिजी रहता है, आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं बिजी रहता है। लेकिन अगर आप वॉक करते हैं तो वो उस वॉक के टाइम में आप जो है एक अपने आप को टाइम देते हैं, आप जो है आपका फिजिकल एक्टिविटी भी होता है और आपका जो माइंड है उस तक जो है सिग्नल भी जाता है कि आपने अपने आप को टाइम दिया, आपने अपने आप के ऊपर काम किया। वॉक करने से आपके फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ स्ट्रेस भी कम होता है, इसलिए आप जो है डेली कम से कम 1 या 2 किलोमीटर जरूर वॉक कीजिए, इससे आपको जो है बहुत ही जल्दी बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कीजिए, या आप जो है 10 या 15 मिनट डेली सुबह या शाम को मेडिटेट करने बैठिए, उस टाइम आपको एक पीस फील होगा। आपका जो डे टू डे लाइफ है बहुत जल्दी, अगर आपका एंगर इशू है, कोई जो नॉर्मली आवाज दे रहा है, जैसे अगर आप जो है पेरेंट्स हैं तो बच्चे जो है पूरा दिन मम्मी मम्मी करते रहते हैं, मैं खुद अपनी मम्मी को करते रहती हूँ मम्मी मम्मी, मेरी मम्मी जो है कई बार परेशान हो जाती है और बोलती है कि बता क्या चाहिए तेरे को, तू बता, पहले तेरा ही काम होगा फिर कुछ और काम करेंगे, तू मेरे को मम्मी मम्मी मत बोला कर। हम दोनों माँ बेटी जो है ना झगड़ा हो जाती है, मेरे को कुछ भी काम नहीं रहता है और मैं फालतू में ही मम्मी मम्मी बोलते रहती हूँ, तो मेरी मम्मी कई बार इरिटेट हो जाती है मेरे से। तो हर मम्मियाँ होती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, उनको पूरा घर को मैनेज करना है। अगर आपकी मम्मी जो है बाहर काम करती है तो उनको बाहर के कामों को भी मैनेज करना रहता है, और ऊपर से मेरी मम्मी जो है टीचर है, तो स्कूल के बच्चे भी मैम मैम बोल के काव काव करते हैं, और घर में मैं जो है मम्मी मम्मी चिल्लाते रहती हूँ। तो अगर आप जो है पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी एज ग्रुप के हैं, और आपको जो है थोड़ा जल्दी जो है एंगर आ जाता है कि क्या हो गया क्यों चिल्ला रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है टेंशन है, तो उसके लिए आप जो है सिर्फ 10 मिनट निकालिए अपने लिए और मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन जो है आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, आपके मेंटल हेल्थ के साथ आपके फिजिकल हेल्थ को भी खत्म कर सकता है। अगर कोई इशू होगा तो आपको अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप जो है दूर कर सकते हैं, अपने आप से हटा सकते हैं बाय मेडिटेशन। और मेडिटेशन की हेल्प से आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। आप जैसा अपने माइंड में सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पावर है कि आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसी चीजें आपके पास अट्रैक्ट होगी। और जब आप मेडिटेट करते हैं, किसी एक चीज पर फोकस करते हैं, तो अगर आप जो है किसी चीज स्पेसिफिक चीज को चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उस चीज पर फोकस कीजिए, वो भी आपके पास अट्रैक्ट होगा, और आपका मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या टेंशन का जो भी प्रॉब्लम होगा वो जो है मेडिटेशन से खत्म हो जाएगा। तो आप जो है 10 मिनट का मेडिटेशन जो है सेशन जो है डेली कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगी। अगर मेडिटेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए आप जो है नीचे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है मेडिटेशन के बाद आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप डेली मॉर्निंग जब भी उठते हैं तब आपको क्या करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है आपको इनर हीलिंग प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई भी इशू है, जैसे आपको डायबिटीज का इशू है, या फिर आपको किसी भी तरीके का जो जैसे किसी भी ऑर्गन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ जो है ठीक हो जाएंगी। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, अगर आपको अस्थमा है, या फिर आपको धूल से एलर्जी है, तो वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको जैसे मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप भी चेंज हो जाते हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे अचानक से बारिश हुई तो आपको सूट नहीं करता, आपको सर्दी स्टार्ट हो जाती है, आपको फीवर स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम में ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। डीप ब्रीथिंग जो है, इससे आपके जो सांसों से रिलेटेड कोई भी इशू होगा वो जो है सॉल्व हो जाता है। आपके इनर बॉडी में इनर
हीलिंग में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको सांसें जो है लंबी सांसें लेनी है, लंबी गहरी सांसें, डीप ब्रीथिंग। ये जो है आपकी लाइफ में मेडिटेशन की जगह आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि डीप ब्रीथिंग आप जो है करेंगे तो इससे आपके हेल्थ इश्यूज जो है पूरी तरीके से खत्म होंगे और आपका जो है मेडिटेशन ये भी हो जाएगा। तो 10 मिनट बस आपको निकालना है और इस 10 मिनट में आपको डेली सुबह मॉर्निंग में अलोम विलोम की प्रैक्टिस करना है। अलोम विलोम कीजिए या फिर नॉर्मल जो है आप स्ट्रेट होके बैठ जाइए, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर लीजिए और जो है गहरी लंबी सांसें लीजिए। इस तरीके से आपको जब सांसें लेना है तो आप जितने टाइम तक रोक सकते हैं उसको रोक के रखना है, फिर उसके बाद रिलीज करना है, फिर दोबारा सांसें लेने से पहले भी जितने टाइम तक रोक के रख सकते हैं आपको रोक के रखना है। तो मेरे साथ एक बार कीजिए, होल्ड करके रखिए जितने टाइम तक आप कर सकते हैं, रिलीज, रिलीज करने के बाद फिर से होल्ड करके रखिए कि कितने टाइम तक आप जो है रोक के रख सकते हैं, उसके बाद जो है फिर से सांसें लीजिए। तो इस प्रोसेस को आपको सिर्फ 10 मिनट करना है और आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपका फिजिकल हेल्थ भी सही हो जाएगा। अब ये चारों प्रोसेस को अपनी लाइफ में जो है आजमा के देखिए। ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। मेरा जो भी कोई वर्कशॉप अटेंड करता है तो ये चीज़ ज़रूर बोलता है कि मैम आपका जो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, सेल्फ लव अपने आप में इंट्रोड्यूस करने का जो टेक्निक है वो बहुत ही प्यारा है। ये जो है किसी को बोझ भी नहीं लगता कि मैं अपने आप में कुछ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है हमारी डेली एक्टिविटी में ही हमारे साथ मिल जाती है और हम धीरे धीरे इस चीज़ के लिए यूज टू हो जाते हैं। अगर हम जो है 10 मिनट बैठ के फ़ोन चला रहे हैं उससे अच्छा है कि हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि पूरा दिन है फ़ोन चलाने को, लेकिन सुबह उठते ही हमारे जनरेशन की ये आदत हो चुकी है कि सुबह उठते ही फ़ोन देखना है। पहले 10 मिनट फ़ोन चला लेना है, आँख पूरी खुलेगी तब जाके बाहर कुछ काम करना है। तो आप जो है 10 मिनट अगर आंखें नहीं खुल रही है तो आंखें बंद करके ही बैठ जाइए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए या फिर मेडिटेशन कीजिए या फिर बस बैठ जाइए, सुबह उठ के वॉक कीजिए, आप अपने आप से बातें कीजिए या फिर अगर आपको स्क्रिप्टिंग पसंद है तो लिखिए। अब जो भी फील करते हैं, जैसा भी चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। ये जो है आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकता है, आपको बस एक बार करके देखना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये सारे मेथड जो है आप जो है काम आए, आप बस एक बार करके देखिए, आप इन मेथड्स में यूज्ड हो जाएंगे। आपकी जो डेली लाइफ है उसका ये रूटीन बन जाएगा। आपको अपने आप से बातें करनी है 10 मिनट, आपको अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचना है और आपको 10 मिनट वॉक करना है। 2 से 3 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर से स्टार्ट कीजिए, फिर 2 से 3 किलोमीटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको वॉक करना भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीथिंग करना है, उसमें मेडिटेशन भी आ जाएगा। तो आपको पूरे दिन में अपने लिए सिर्फ 30 मिनट निकालना है और ये 30 मिनट जो है 24 आवर्स में आप अपने आप को सिर्फ 30 मिनट देंगे तो देखिएगा आपकी लाइफ जो है ऑटोमेटिक पूरी तरीके से चेंज हो गई। आपका जो है फिजिकल हेल्थ अच्छा रहने लगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहने लगा, आप जो ये यूनिवर्स है आप जो है पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचने लगे, पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपकी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं टेंशन फ्री होके। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, कुछ स्ट्रेस आएगा ही नहीं, आपको कोई भी इशू आएगा और आपको कोई भी अगर हीलिंग जर्नी में, सेल्फ लव इंट्रोड्यूस करने में अगर कोई वर्कशॉप अटेंड करना हो तो आप हमसे जो है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।